नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नूर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज है इंजीनियर्स डे। इंजीनियर्स डे क्यों मनाया जाता है लगभग सभी को पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि इंजीनियर्स डे हमारे देश के एक महान इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया, जिनका जन्म मैसूर में 15 सितंबर 1860 को हुआ था और इन्हीं के जन्मदिन को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इनके जन्मदिन को इंजीनियर्स डे के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि एम विश्वेश्वरैया एक ऐसे इंजीनियर थे जिनके नाम कई सारी ख्यातियां प्राप्त हैं, यानी कि एक देश के एक महान इंजीनियर थे जिन्हें कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, अगर इनके ख्यातियों की बात की जाए तो कई सारी लंबी लिस्ट है, जिसमें मैं कुछ आप लोगों को विशेष जो है इनके नाम जो रिकॉर्ड दर्ज है उन्हें बताना चाहता हूं कि कर्नाटक में बहुत सारी जो बाढ़ की नदियों पर बाढ़ की समस्याएं थी, उस टाइम इन्होंने क्या किया था कि अंग्रेज के ज़माने में नदियों पर बाढ़ ये बांध यानी कि डैम बनाकर उसके पानी को कंट्रोल करके उससे जो है वहाँ के लोगों को सिंचाई वगैरह मुहैया कराए थे, जो कि जिनका प्लानिंग जो है ये एम विश्वेश्वरैया दिए थे। अंग्रेज लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, जिसके बाद वहाँ पर बाढ़ जैसी समस्याएं कंट्रोल हो गई। इसके अलावा वहाँ पर कई सारे फैक्ट्रीज वगैरह या फिर जो है प्लांट वगैरह का भी प्लानिंग इन्होंने प्रपोजल दिया था, जिसके चलते वहाँ पर उसी टाइम से जो है इस तरह की इनकी उपलब्धियों को गिना जाने लगा और एक धीरे धीरे करके बहुत जो है आगे चलकर एक बहुत बड़े इंजीनियर बने। हालांकि इनका जो आरंभिक जीवन था बहुत सारे कठिनाइयों से बीता था, लेकिन आगे चल के जो है इस तरह की उपलब्धियों के चलते इनका नाम बहुत ज़्यादा हो गया था। इसके साथ साथ जो है इस बाढ़ जैसी समस्याओं को उड़ीसा में भी देखा गया था, जहां पर नदियों पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आता था। तो हीराकुद डैम जैसे बांध पर भी प्रपोजल इन्हीं का था और इनके चलते वहां पर बांध को बनाया गया और इस तरह से नदियों को कंट्रोल किया गया। दोस्तों, एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा ये भी इनसे जुड़ी हुई है कि यहाँ भारत से जो है कई सारे इंजीनियर्स का ग्रुप इंग्लैंड में एक मशीन का जो है निरीक्षण करने के लिए गए थे। तो वहाँ पर जो उस मशीन को देखने के लिए उसकी जो कार्य प्रणाली क्या है, कैसे काम करती है, तो वहाँ पर बोला क्या गया कि एक 75 फीट की जो सीढ़ी है उस पर चढ़ के अगर आप इस मशीन को देख सकते हैं तभी आप देख पाएंगे, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे। उसमें जितने भी इंजीनियर्स गए थे किसी ने भी हिम्मत नहीं जुटा पाई थी, लेकिन सिर्फ एक एम विश्वेश्वरैया थे जिन्होंने इस 75 फीट जो है ऊंची सीढ़ी पे चढ़कर उस मशीन को देखे थे। उसके बाद 2 लोग और चढ़े थे। तो इस तरह से कई सारी उपलब्धियां हैं जो इनके नाम से दर्ज हैं और इन्हीं के जीवन का मतलब की उपलब्धियों के चलते इनके जन्मदिन को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, ये तो चीज़ें हो गई जो इनके नाम जुड़ी हुई थी, लेकिन इस वीडियो में हम ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यह था आज के दिन, क्योंकि इस इनके जीवन से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा जो कि भारतीय रेलवे से जुड़ी हुई है और जिसके चलते अगर आप भी ट्रेन में सफ़र वगैरह करते हैं और आपके साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है जो कि इन एम विश्वेश्वरैया के साथ हुआ था, जिसके चलते इनका नाम बहुत ही ज़्यादा लिया जाता है। तो मैं ये दिलचस्प किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है आप लोग भी इस किस्से को सुने होंगे, लेकिन आज इंजीनियर्स डे के दिन मुझे लगा कि आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप भी ट्रेन में जर्नी करते हैं तो ऐसा जो है महसूस करके अगर आपके अंदर भी उतनी जो है समझने की या अनुभव करने की जो है क्षमता है तो आप भी इस चीज़ का एनालाइज करके आप चीज़ों को बता सकते हैं, जो कि एम विश्वेश्वरैया ने बताया था। दोस्तों, हुआ क्या था कि अंग्रेज के ज़माने में एक बार जो है ट्रेन में यात्रा कर रहे, बहुत सारे लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, उसमें एम विश्वेश्वरैया भी ट्रेन में बैठे हुए थे। इनका जो है शकल थोड़ा सांवले कलर का था और जो है छोटे कद काठी के थे। इस तरह से वो बैठकर ट्रेन में चुपचाप अपने विंडो के पास बैठकर यात्रा कर रहे थे। ट्रेन में कुछ अंग्रेज यात्री भी थे, जो कि अंग्रेज लोग भी बैठे थे और इनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे। हुआ क्या कि ये विंडो पर बैठते बैठते चुपचाप उन लोगों की बात को सुन ही नहीं रहे थे, अपना चुपचाप बैठे हुए थे खिड़की के पास और बाहर देख रहे थे। देखते देखते हुआ क्या कि अचानक से उठकर इन्होंने ट्रेन में चेन पुलिंग कर दी और ट्रेन को रोक दिया। जैसे ही ट्रेन को रोका, अंग्रेज लोग जो है पूरे बौखला गए कि ये पागल जो है किस तरह से ट्रेन को रोक दिया, क्यों रोका। बहुत लोग उन पे गुस्साने भी लगे, लेकिन इस बीच क्या हुआ कि गार्ड भी पीछे से उतर कर आए। उन्होंने पूछा कि किसने चेन पुलिंग की है, तो सभी अंग्रेज यात्री जो थे उन्होंने बोल दिया कि इन्होंने चेन पुलिंग की है। और इनसे पूछा गया कि आपने चेन पुलिंग क्यों की, तो इन्होंने बताया कि मैं ट्रेन में यात्रा कर विंडो के पास बैठकर महसूस किया, मैंने फील किया कि जो ट्रेन के चलने की आवाज़ है, पटरियों से जो आवाज़ आ रही थी,
उस आवाज़ में कुछ चेंजेस आ गए। मतलब कि जैसे पहले नॉर्मल चल रही थी उस टाइप की आवाज़ नहीं थी, इनके पटरियों में कुछ आवाज़ आने लगी। तो मेरा अनुभव यह कहता है कि यहाँ पर पटरी जो है उखड़ी हुई है, यानी पटरी यहाँ से टूटी हुई है। तो आप उसको एक बार ज़रूर चेक करें। शुरुआत में गार्ड लोग ने भी बिलीव नहीं किया कि क्या पागल जैसा बोल रहा है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, कोई आवाज़ से कैसे पहचान सकता है कि कहाँ पर पटरी उखड़ी हुई है। लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने जो है गार्ड कुछ यात्रियों को लेकर पीछे करीब 200 गज जाके चेक किए। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा कि वाकई में वहाँ के जो स्लीपर पे जो नट बोल्ट वगैरह थे उखड़े हुए थे। पटरी पूरी तरह से मतलब कि स्लीपर और जो उसके स्क्रू बोल्ट वगैरह थे वहाँ से अलग थी। तो इस तरह से जो है अगर उस पर ट्रेन अगर दोबारा आती तो कुछ भी हादसा हो सकता था। तो इन्होंने आवाज़ मात्र से, यानी कि पटरियों पर ट्रेन के चलने की जो आवाज़ मात्र से जो है पकड़ लिया कि कहाँ पर नट बोल्ट वगैरह उखड़े हुए हैं। तो दोस्तों इसे कहते हैं असली अनुभव, जिसके बदौलत इन्होंने इस तरह के एक्सीडेंट को होने से बचा लिया और कुछ भी हादसा नहीं हुआ था। यह किस्सा बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ज़्यादा इनसे जुड़ी जो है चीज़ों को सीख देती है कि किस तरह से एक इंजीनियर का अनुभव होता है, कैसे लोग चीज़ों को जो है सिर्फ आवाज़ मात्र से पकड़ लेते हैं। तो मेरा मकसद यही था आज के इस इंजीनियर्स डे के बताने का कि आप ऐसा अगर आप भी ट्रेन में यात्रा वगैरह करते हैं तो आप अगर एक रेल प्रेमी हैं या फिर अगर चीज़ों को समझना चाहते हैं, एक इंजीनियरिंग का नमूना जो है आप अपने अंदर एक पेशा ये लाना चाहते हैं कि क्या चीज़ें होती है, तो आप एक बार ज़रूर से महसूस कीजिएगा कि किस तरह से जो है पटरियों पर ट्रेन के चलने की आवाज़ आती है, उसमें क्या चेंजेस होते हैं कि नहीं होते हैं। क्योंकि आपने महसूस किया भी होगा, अगर मान लीजिए कि ट्रैक्स वगैरह जो है चेंज होते हैं तो कुछ बदलाव होता है, कुछ अगर कुछ भी ऐसी जो है मतलब कि कुछ अजीब सी चीज़ें होती है तो आप इस चीज़ को फील कर सकते हैं, जैसा कि एम विश्वेश्वरैया ने किया था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इन चीज़ों से कुछ ज़रूर सीख मिली होगी कि कैसी क्या चीज़ें यहाँ पर किस तरह से अनुभव भी कैसी चीज़ होती है, जो कि एक बहुत बड़े महान जो है इंजीनियर्स के नाम दर्ज हो गई है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। दोस्तों एक ज़रूरी बात और भी आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग कॉमेंट करके जो है पूछते हैं कि मेरे ऊपर जो मेरे कॉमेंट के ऊपर वीडियो नहीं आ रही है। तो मैं सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों को भी वीडियो चाहिए आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जो है उसको मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पर अगर आप वहाँ पर कमेंट कर देते हैं तो मैं एक एक करके कमेंट को पिक करता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि आप जो इंस्टाग्राम पे मैसेज को रीड नहीं करते, तो ऐसा नहीं है। मैं जिसका मैसेज रीड करता हूँ उसके ऊपर तुरंत वीडियो बनाता हूँ। अगर मैं उस मैसेज को रीड कर लेता हूँ अगर सभी के मैसेज का, तो मुझे पता नहीं चल पाता कि कौन सा मैसेज मैंने रीड किया है और किसके ऊपर वीडियोज बना दिया है। तो इस तरह से आप अगर आप लोगों को जो है जितना भी रिक्वेस्ट हो आप लोगों का, आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी ये है, आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर आ जाने के बाद आपको वीडियो जरूर मिलेगा, भले थोड़ा ही लेट हो सकता है लेकिन वहाँ पर जरूर मिलेगा। और अगर आप यूट्यूब में कमेंट करते हैं तो वहाँ से हमको छांटने में थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं सारे कमेंट को पढ़ता हूँ, रिप्लाई तो नहीं कर पाता, लेकिन एक एक कर वीडियोज बनाता हूँ, थोड़ा टाइम तो लग जाता है। लेकिन आप ज़्यादा सही रहेगा कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, वहाँ से एक एक करके धीरे धीरे जो है आपके सारे रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वीडियो जाती रहेगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।